हेलो स्टूडेंट, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाइनियर विनोद एजुकेशन में वेलकम है। आज मैं आप लोगों के सामने 12वीं कक्षा का 12 आर्ट्स का हिंदी का सजेशन बताने जा रहा हूं। तो हिंदी में जो आप लोग का एग्ज़ाम होता है टोटल 80 मार्क्स का होता है। हिंदी में 12वीं कक्षा में आर्ट्स कॉमर्स साइंस सभी का क्या है 80 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, जिसमें पहला क्वेश्चन जो रहेगा 1 गुणे 6, 1 नंबर का 6 गो निबंध या कहानी से आपको MCQ रहेगा। क्या रहेगा? 1 नंबर का 6 गो निबंध या कहानी से MCQ रहेगा। दूसरा 1 नंबर का 6 गो कविता से MCQ रहेगा। उसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास से 1 नंबर का 5 गो MCQ और 1 नंबर का 5 गो परिभाषिक शब्दावलियाँ आप लोगों के किताब में लास्ट पेज में दिया हुआ है। परिभाषिक शब्दावलियाँ 50 दिया है, उसमें से आप लोग याद कर लीजिए। उसको माइक्रो जेक्स करा के मत ले जाइए, आपको जरूर ही वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद से 5 नंबर करके 2 गो 10 नंबर का निबंध और कहानी से आएगा। तो निबंध से इस बार आपको कूटस से लॉन्ग एकदम 100% आ रहा है। जो कूटस का लॉन्ग याद कर लेगा वो एग्जाम में 100% ही लिख कर आ रहा है। उसके बाद से कहानी में नशा कहानी अगर हम ले रहे हैं, नशा कहानी में वीर और ईश्वरी का चरित्र चित्रण। नशा से कम चांस है इस बार, क्योंकि 2 साल लगातार आ गया है। इसके अलावा नशा कहानी शीर्षक की सार्थकता और उद्देश्य। उसी तरह भाई बहन लेंगे, भाई बहन से हिस्सा ला सकता है। तो भाई बहन में जो प्रमुख पात्र है श्री राम, साहब, सुंदरिया का चरित्र चित्रण और भाई बहन कहानी के शीर्षक की सार्थकता और उद्देश्य को दूसरा ढंग से भी क्वेश्चंस करके पूछ सकता है कि क्या संदेश देना चाहता है। मलबे का मालिक से आप लोग रक्का पहलवान और गनी खान का चरित्र चित्रण और किस उद्देश्य से मलबे का मालिक कहानी लिखा गया है और उसका शीर्षक। तो कहानी में आपको ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ना पड़ रहा है। लॉन्ग में कहानी में आपको क्या है ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ना पड़ रहा है। उसके तुलना में आपको क्या है निबंध में आप एक ही कूटस चैप्टर कीजिएगा तो आपको एग्ज़ाम में मिल जाएगा। जो स्टूडेंट पढ़ने में तेज है वो सभी कर लेगा, जो लास्ट मोमेंट पर पढ़ेंगे वो कूटस याद कर ले, उनको 5 नंबर का जरूर ही मिल जाएगा। कविता में भी 5 नंबर का 2 गो, एगो लॉन्ग क्वेश्चन एगो लाइनिंग। तो लॉन्ग क्वेश्चंस कबीर से एकदम इस साल 2024 में आपको 100% ही आएगा। कबीर से अभी तक जो क्वेश्चन पूछा है कबीर के विचारों को व्यक्त कीजिए। अभी तक आपका HS में जो क्वेश्चंस आया है कबीर के विचारों को व्यक्त कीजिए, यही क्वेश्चंस आपका उच्च माध्यमिक के प्रीवियस ईयर्स के एग्जामों में आया है। क्वेश्चंस क्या है? कबीर के विचारों को व्यक्त कीजिए। या इस तरह से भी पूछा है जीवन के नश्वरता के संबंध में कबीर के विचारों को व्यक्त कीजिए। एक बार इस तरह पूछा है गुरु प्रेम और जगत के संबंध में कबीर के विचारों को व्यक्त कीजिए। तो कबीर के विचारों में ही ये तीनों क्वेश्चंस हो जाएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछे कि कबीर की काव्यगत विशेषता को लिखिए तो कबीर के विचार को आप काव्यगत विशेषता में लिख सकते हैं। एक क्वेश्चन सार है जो कि सैंपल पेपर में दिया, अभी तक कभी भी HS एग्जाम में पूछा नहीं है कि समाज सुधारक के रूप में कबीर की क्या भूमिका है, या कबीर के समाज सुधारक को लिखिए। इतना क्वेश्चंस करने के बाद कबीर से आपको 100% ही मिलेगा एग्जाम में। इसका अथवा में जो बड़ा क्वेश्चन रहेगा हो गई पीर परवश जी, अवकाशवाली और समय के ढेर पर। अथवा में ये तीनों से आपको बड़ा क्वेश्चंस रहेगा।
अब मैं आता हूँ हिंदी साहित्य के इतिहास में। हिंदी साहित्य के इतिहास में आपको 5 नंबर का 2 क्वेश्चंस करना रहेगा। 5 नंबर का क्या है, 2 क्वेश्चंस करना रहेगा। एग्जाम में आपको 4 क्वेश्चन दिया रहेगा। तो पहला आप लोग जो तैयार कीजिएगा प्रवृत्ति या विशेषता, 4 तैयार कीजिएगा, एक आपको 100% ही आएगा। प्रवृत्ति या विशेषता किसका किसका पढ़ेंगे, भारतेंदु 2024 के लिए मैं बोल रहा हूँ, भारतेंदु, छायावाद, प्रयोगवाद और प्रगतिवाद। ये चारों में से एक आपको 100% ही आएगा 2024 में। भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषता को लिखिए, छायावाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषता को लिखिए, प्रयोगवाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषता को लिखिए, प्रगतिवाद युग की प्रमुख प्रवृत्तियां या विशेषता को लिखिए। एक क्वेश्चन ये 100% है। अब मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ। दूसरा क्वेश्चन आपको खड़ी बोली से आ सकता है। 2023 में भी चांस था लेकिन एग्जाम में नहीं आया, तो बहुत से स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे। देखिए यहाँ पर 100% है, ये आप कर लीजिएगा तो 90% से अधिक चांस है कि आपको आ जाएगा। खड़ी बोली के उद्भव और विकास पर टिप्पणी लिखिए, या खड़ी बोली के विकास में सरस्वती पत्रिका का क्या योगदान है। 2 क्वेश्चन। तीसरा आपको काव्यगत विशेषता से देगा एक, किसी न किसी कवि का आपको काव्यगत विशेषता हिंदी साहित्य के इतिहास में जरूर ही आएगा। पहला है अज्ञे जी की काव्यगत विशेषताओं को लिखिए। नेक्स्ट है मैथिली शरण गुप्त जी की और मुक्तिबोध। ये 3 को ज़्यादा चांस है। ठीक है, अब आने को तो अब महादेवी वर्मा जी पर भी आ सकता है। महादेवी वर्मा जी पर 2023 में टिप्पणी दे दिया तो कम चांस है। मगर देखिए 100% यही है, भारतेंदु, छाया, प्रयोग, प्रगतिवाद, ये एकदम 100% है। कबीर एकदम 100% है और कूटज एकदम 100% है। जहाँ 100% है वही मैं बोलूँगा कि 100% है, और इसमें से कोई भी एक जरूर आएगा। अज्ञे, मैथिली शरण गुप्त, मुक्तिबोध, वर्मा, निराला और नागार्जुन, जिसमें शुरू का 3 का ज़्यादा चांस है। उसके बाद से एक टिप्पणी या साहित्यिक योगदान आएगा, तो उसमें आपको अधिक चांस है भारतेंदु हरिश्चंद्र और महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का। और बाल मुकुंद गुप्त पर अभी तक कभी नहीं आया, लेकिन सिलेबस में आप लोग देख लीजिएगा टिप्पणी, और नागार्जुन और निराला का टिप्पणी या साहित्यिक योगदान देख लीजिएगा। इसके बाद आपका 10 नंबर का पत्र और रिपोर्टाज यानी लेटर और रिपोर्ट रहेगा। यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस रहेगा, 2 लेटर रहेगा, एक पर्सनल, एक ऑफिशियल और एक रिपोर्ट रहेगा। तीनों में से कोई एक ही करना रहता है। आप इसका भी वीडियो मेरे YouTube चैनल पर उपलब्ध है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। उसका 10 नंबर का व्याकरण आएगा। व्याकरण कैसे आएगा, 1 नंबर का आएगा। 1 नंबर का आपको संधि, 1 नंबर का समास, 1 नंबर का उपसर्ग, 1 नंबर का प्रत्यय, 1 नंबर का कारक, 1 नंबर का मुहावरा, 2 नंबर का सूत्र कीजिए, 2 नंबर का वाक्य परिवर्तन। ये सभी व्याकरण का वीडियो मेरे YouTube चैनल पर मौजूद है, आप लोग देख सकते हैं। 10 नंबर का आपका व्याकरण और 10 नंबर का लेटर, टोटल 80 नंबर का आपको हिंदी का एग्ज़ाम होता है और 20 नंबर का प्रोजेक्ट होता है। आप लोग जानते हैं। जो कुछ भी नहीं याद किया है वो सबसे पहले कूटज याद करे, उसको एकदम 100% मिलेगा। कबीर याद करे, कबीर भी मिलेगा। और किताब के पीछे आपको 50 को मीनिंग दिया हुआ है, वो याद करे। परिभाषिक शब्दवालिया आपको वहाँ से भी 5 नंबर का 100% मिलेगा। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।